श्री कृष्ण ने खोला राज, कौरवों का नाश एक ब्राह्मण के श्राप द्वारा। ब्राह्मण ने कहा, तुमने मेरे 101 पुत्रों को काट कर खाया है। तुम अपनी जान बचाने के लालच में विवेक खोकर अंधे हो गए। राजन, मैं सोचता था कि राजा में ईश्वर का अंश होता है, परंतु तुम में तो एक कसाई का अंश निकला। दूसरों का स्वर्ग उजाड़ कर केवल अपने जीवन के विषय में सोचने वाले और भ्रम का पोषण करने वाले अज्ञान के कीट, कृतघ्न, निर्दयी और कलंकी राजा सांबान, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तूने अपना विवेक खो करके अंधा हो गया, तू अंधा ही पैदा होगा और 101 जन्म बाद तुम्हारे 101 पुत्र तो होंगे, परंतु तुम्हारे परिवारीजन ही तुम्हारे ही सम्मुख उनकी इसी प्रकार हत्या कर देंगे जिस प्रकार तुमने मेरे हंसों की हत्या की है। वो हंस नहीं थे, वो मेरे पुत्र थे, क्योंकि मैं पुत्रहीन व्यक्ति हंस पाल कर ही जीता था और अब मैं उनके वियोग में प्राण त्याग रहा हूं। इसी प्रकार हे राजन, तुम तड़प तड़प कर मरोगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर का राज तिलक हो चुका था। जब श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि अपना राजसी मुकुट आप उतार कर युधिष्ठिर को पहना दीजिए, अनुरोध किया, तो धृतराष्ट्र ने बुझे मन से युधिष्ठिर को मुकुट तो पहना दिया, परंतु श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया कि हे कृष्ण, सुना है कि तुम त्रिलोकदर्शी हो, अंतर्यामी हो और सब कुछ जानते हो, तो ये बताइए कि मैं अंधा क्यों पैदा हुआ और क्यों मेरे 101 पुत्र मेरे सम्मुख ही मारे गए। इतना तो मुझे याद है, धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से कहा कि इतना मुझे याद है कि पिछले 100 जन्मों में मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया। तब श्री कृष्ण बोले कि महाराज धृतराष्ट्र जी, एक जन्म पूर्व और जाइए। एक जन्म पूर्व यानी कि 101 जन्म पूर्व आप दक्षिण भारत में सांबान नाम के राजा थे और बड़े धर्मनिष्ठ, न्यायकारी, परोपकारी, प्रजापालक और दयालु राजा थे, परंतु आपने अपनी जान बचाने के लालच में आप विवेकहीन हो गए और अंधे हो गए। इसीलिए आपको एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था। आपके ही राज्य में हे राजा सांबान, पूर्व जन्म के राजा सांबान आज के धृतराष्ट्र हैं। हे राजा सांबान, आपके राज्य में ही एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण पुत्रहीन था, तो पुत्रों की इच्छा उसके मन में बहुत रहती थी, परंतु ईश्वर की कृपा उस पर नहीं हुई और वो पुत्रहीन ही रहा। तो उसने, ब्राह्मण ने 101 हंस पाल लिए और वो हंसों को अपने पुत्रों की तरह ही लाड़ लड़ाता था, नहलाता धुलाता था, समुद्र के किनारे से उनके खाने के लिए ढूंढ ढूंढ कर मोती लाता था, रात दिन उनकी सेवा में लगा रहता था, क्योंकि वो हंस उसके पुत्र के समान थे। अब कुछ समय बाद ब्राह्मण के मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, कभी भी मृत्यु आ सकती है, इसलिए मैं कुछ तीर्थ कर आऊं। ब्राह्मण तीर्थ के लिए जाने को तैयार हुआ तो आपको यानी राजा सांबान को भगवान समझकर वो आपके पास आया और कहा कि हे राजन, राजा में ईश्वर का अंश होता है, आपके यहाँ मेरे हंस सुरक्षित रहेंगे। ये 101 हंस हैं और ये मोती हैं,
आपके सेवक मोती डालते रहेंगे और पानी पिलाते रहेंगे। मैं तीर्थ करने के बाद कुछ समय बाद इन्हें ले जाऊंगा। ऐसा कहकर के वो ब्राह्मण तीर्थ के लिए चला गया। ब्राह्मण के जाने के उपरांत आपको अधरंग की बीमारी हो गई, यानी कि आपका शरीर फालिस मार गया। आपके लिए इलाज के लिए वैद्य, हकीम, डॉक्टर, चिकित्सक सभी आए, परंतु आप ठीक नहीं हो पाए। बहुत इलाज कराने के बाद आप जब ठीक नहीं हो पाए और मृत्यु समय आपका समीप आ चुका था, तभी आपके दरबार में एक सिद्ध मुनि आए और मुनि ने आकर कहा कि हे राजन, आपके प्राण एक तरह से बच सकते हैं कि यदि आप प्रतिदिन एक हंस का मांस रोजाना खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। ऐसा सिद्ध मुनि ने राजा सांबान को, यानी आपको बतलाया। तो आपने सोचा कि ब्राह्मण के 100 हंस तो हैं ही, ब्राह्मण के 100 हंस हैं, बस फिर क्या था। आप यानी कि राजा सांबान ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि तुरंत एक हंस काट के लाया जाए, उसका मांस बनाया जाए। सेवक ऐसा ही कर लाए। आपने प्रथम दिन जब हंस के मांस का सेवन किया तो आपका शरीर कुछ घंटे बाद ही हिलना डुलना शुरू हो गया, अर्थात पहले दिन ही आपको फायदा हुआ। अब तो अपनी जान बचाने के लालच में आप प्रतिदिन एक हंस कटवा कर खाते रहे और धीरे धीरे आपने अपनी जान बचाने के लालच में, यानी कि राजा सांबान ने ब्राह्मण के पूरे 101 हंस कटवा कर खा लिए। आपके प्राण तो बच गए, परंतु ये घोर पाप आपने किया। हे राजन, तभी तो उस ब्राह्मण ने आग बबूला होकर आपको श्राप दिया था और कहा था कि राजन, जिस प्रकार आप विवेक में अंधे हुए हो, अंधे ही पैदा होगे और 101 जन्म बाद आपके 101 ही पुत्र होंगे और आपके परवारी जन आपके सम्मुख ही उन्हें इस प्रकार से हत्या कर देंगे जैसे आपने मेरे हंसों की हत्या कराई है। तो राजा धृतराष्ट्र, आपको श्राप लगा हुआ था, इसीलिए आप अंधे पैदा हुए और आपके पुत्रों की हत्या आपके सम्मुख ही हुई। परंतु आज आप उस ब्राह्मण के श्राप से मुक्त हो चुके हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं कि राजा धृतराष्ट्र, अब आप मेरे लोक चले जाइए और अपने प्राण त्याग देने में ही आपको उचित प्रतीत होगा। ऐसे श्री कृष्ण के वचन सुनकर धृतराष्ट्र मौन हो गए और प्रभु की ओर ध्यान लगाया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण की कृपा से वो निर्जीव होकर के एक ओर लुढ़क गए और श्री कृष्ण के लोक को चले गए। तो इस कौरवों के सर्वनाश की कथा को हम एक कविता में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, कृपया ध्यान दें। कैसे नाश हुआ कौरव कुल, रहे श्री कृष्ण सुनाई गए नृप, सब हंसों को खाई गए नृप, सब हंसों को खाई। पुत्रहीन एक ब्राह्मण रहता, हंस 101 पाले था। पुत्रहीन एक रहता ब्राह्मण, हंस 101 पाले था। ढूंढ ढूंढ कर सच्चे मोती उन हंसों को डाले था। ढूंढ ढूंढ कर सच्चे मोती उन हंसों को डाले था। पूर्व जन्म में सामवान नृप, पूर्व जन्म आप थे सामवान नृप, आज धृतराष्ट्र बन जाई गए नृप, सब हंसों को खाई गए नृप, सब हंसों को खाई। सामवान धर्मवान था राजा। हे राजन, 101 जन्म पूर्व जो आप सांबान नाम के राजा थे, तो बड़े धर्मनिष्ठ और न्यायकारी, परोपकारी, दयालु
राजा थे और राजा के अंदर ईश्वर का अंश होता था। वो ईश्वरीय अंश आपका नष्ट हो गया और आप थोड़ा कसाई बन गए। सामपान ध्रपमान था राजा, उसके दर ब्राह्मण आया, सभी हंस राजा को सौंप कर तीर्थ करने को धाया। पुत्र समान 101 हंस, पुत्र समान 101 हंस, दिए ईश्वर मान थमाई गए नृप, सब हंसों को खाई गए नृप, सब हंसों को खाई। और ब्राह्मण के जाते ही आप अदरक बीमारी शिकार हुए, औषध सारी फेल हो गई, सभी तरह लाचार हुए। हंस मांस यदि खाए राजा, तबई प्राण बच पाई गए नृप, सब हंसों को खाई। और सिद्ध मुनि के बतलाते ही तुरंत एक हंस कटवाया, सिद्ध मुनि के बतलाते ही तुरंत एक हंस कटवाया। खाते ही हुआ तुरंत फायदा, जब ब्राह्मण का हंस खाया। एक एक कर रोजाना, एक एक कर रोजाना गए, सभी हंस को खाई गए नृप, सब हंसों को खाई। लौटते ही ब्राह्मण ने हंस मांग लिए तो राजा ने बतलाया, लौटते ही ब्राह्मण ने हंस मांग लिए तो राजा ने बतलाया, तुम्हारे हंसों से ही जीवित हूं, सारा वाकया समझाया। आग बबूला हो के श्राप दिया, आग बबूला होगा ब्राह्मण, अंधे ही जन्मों जाई गए नृप, सब हंसों को खाई। पुत्र समान हंस थे मेरे 101 पुत्र हों त्यारे, पुत्र समान हंस थे मेरे 101 पुत्र हों त्यारे। परजन त्यारे सम्मुख मारे, तड़पोगे मारी तारे, परजन त्यारे सम्मुख मारे, तड़पोगे मारी तारे। आज आप श्राप मुक्त हो गए, आज आप श्राप मुक्त हो गए, जाम धाम सिधाई गए नृप, सब हंसों को खाई गए नृप, सब हंसों को खाई। जय हिंद, जय भारत।